हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। आज हम अपना चैप्टर 2 द ग्लोब लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, लेट्स रिवाइज। ओके, तो ये जो लाइन है रेड कलर की, ये है इक्वेटर। और इक्वेटर क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और साउदर्न। एंड ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों इक्वेटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और डिस्टेंसेस यहाँ पे डिग्री के टर्म्स में मेज़र की जाती है। ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। ओके, और 23 हाफ डिग्री नॉर्थ और 23 हाफ डिग्री साउथ पे होते हैं। ऊपर जो ब्लू कलर से है ये आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स हैं। ओके, और ये दोनों क्या है, टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट पार्ट है पूरे अर्थ का। ठीक है, इमेजिनरी है और दोनों क्या है, पोल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या है, 66 हाफ डिग्री नॉर्थ और 66 हाफ डिग्री साउथ में दोनों प्रेजेंट हैं। आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में होगा और एंटार्क्टिक सर्कल साउथ में होगा। इतना पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स भी पढ़ चुके थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्या है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ में क्या है कि हमें अर्थ में देखो वेरियस जोन्स होते हैं टेम्परेचर के। ओके, तो इस बेसिस पे हीट जोन्स निकाले जाते हैं अर्थ के। सो वी विल सी दैट। चैप्टर में जाने से पहले हम लोग ये इमेज देखते हैं। इसमें क्या है, ब्लू कलर से जो है ये हम लोग देख चुके हैं, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल है। ये जो रीजन है ये फ्रिजिड जोन होता है। वाई फ्रिजिड जोन, बिकॉज ये बहुत ही कोल्ड एरियाज होते हैं। ओके, क्योंकि ये पोल्स में है। फिर आता है ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जितना भी पोर्शन है जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, ये पूरा टेम्परेट जोन होता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो मीडियम होता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। ओके, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी एंटार्क्टिक सर्कल सेम टू सेम रीजन है। ओके, और ये इक्वेटर जो है, ठीक है, इक्वेटर जो है जो रेड कलर से है, ठीक है, मैंने दिखाई थी, ये जो इसके अबव चलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और इसके बिलो चलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो ऑरेंज कलर का पोर्शन दिख रहा है ये होता है टॉरिड जोन। ठीक है, इसमें क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, वी विल सी दिस इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इतना ये है, ये फिगर है, इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों के जो हीट जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला फ्रिजिड, दूसरा टेम्परेट एंड देन टॉरिड। ठीक है, टॉरिड जो है वो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पूरा एरिया है। देन टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक के बीच का एरिया जो ग्रीन पोर्शन है। एंड जो फ्रिजिड जोन है ये आर्कटिक सर्कल जो टॉप मोस्ट पार्ट था नॉर्थ पोल में, एंड एंटार्क्टिक सर्कल जो लोअर मोस्ट पार्ट था साउथ पोल में। ये ब्लू कलर का पोर्शन ये फ्रिजिड जोन है, बिकॉज ये बहुत ही कोल्ड एरियाज होते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से रीड करते हैं चैप्टर में क्या है। तो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। जो टॉरिड जोन था स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, उसमें क्या था कि वो जो टॉरिड जोन है वो ऑरेंज कलर का पोर्शन था। लेट्स वेट अ मिनट, आई एम शोइंग, या दिस ऑरेंज पोर्शन इज टॉरिड जोन। यहाँ पे मैक्सिमम हीट आती है और साल में एक बार जो सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है और क्या होता है, ठीक है, तो ये जो ऑरेंज पोर्शन है यहाँ पे मैक्सिमम हीट, मैक्सिमम रेज ऑफ द सन कम्स एंड दिस पोर्शन इज वेरी हॉट। ओके, नाउ अब क्या है, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मिड डे सन जो है वो शाइन तब नहीं करता है, मतलब डायरेक्टली ओवरहेड शाइन नहीं करता है जब आपका कोई रीजन, जब आप उस जगह पे हो जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अब बिलो। ओके, मीन्स आप उसके बियॉन्ड हो, मतलब आप इक्वेटर के पास नहीं, इक्वेटर से दूर हो। ओके, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स। तो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हो, वेदर इट इज़ नॉर्थ पोल और आइदर इट इज़
साउथ पोल। ओके, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठंडक बढ़ेगी। ओके, तो आप अगर पोल्स की तरफ जा रहे हो तो आपको ठंडी महसूस होगी, ना कि गर्मी, बिकॉज सन की जो रेज हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। सन की रेज ओवरहेड कब होती हैं, जब आप टॉरिड जोन वाले एरिया में हो, यानी इक्वेटर के थोड़ा दूर या इक्वेटर के थोड़ा अबव या थोड़ा सा बिलो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया, ऑरेंज पोर्शन। ओके, तो ये है। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पे है, जस्ट वेट आई एम राइटिंग। सो या ये क्या है, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो अगर आप हाइट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी अगर आप इक्वेटर से हाइट इंक्रीज कर रहे हो, यानी आप पोल्स की तरफ जा रहे हो, तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, आपका नहीं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है कि आपको पोल्स की तरफ जाके ठंडी मिलेगी ना। ओके, ये तो पता ही है सबको कि पोल्स में क्या होता है, बर्फ़ होती है, बस वही यही था। ओके, नाउ क्या है कि एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये मॉडरेट टेम्परेचर होता है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स, और इनको टेम्परेट जोन्स कहते हैं। मॉडरेट मतलब अच्छा मौसम होता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा गर्म है। टेम्परेट जोन्स है ये, तो इसलिए मौसम जो है, मतलब टेम्परेचर जो है वो ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, टेम्परेट होता है। ओके, areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and Antarctic Circle in the South Pole in the Southern Hemisphere, they are वेरी कोल्ड। क्यों बहुत ठंड होती है, क्योंकि ये पोल्स पे होते हैं, यहाँ पे सन की रेज आती ही नहीं है। ओके, तो द रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। आती हैं तो स्लैंटिंग हो जाती है, वो स्लैंट कर जाती है बिकॉज ऑफ माउंटेन्स और ये सारी चीज़ें, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन बोला जाता है। फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड। फ्रीज से रिलेट कर दीजिएगा आप लोग, फ्रीज मतलब होता है ना बर्फ जमना, वही तो फ्रिजिड जोन होता है। ठीक है, अब आता है लॉन्गिट्यूड्स। तो बगल में एक इमेज है, ये हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी लॉन्गिट्यूड्स क्या है, तो ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रनिंग लाइन्स होती हैं इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। एंड वन मोर थिंग, फिर से इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये लाइन्स कैसी होती हैं, इमेजिनरी होती है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, और ये क्यों बनाई गई है, बिकॉज टू लोकेट एनी प्लेस। ठीक है, जिससे कि पोजीशन अच्छे से समझ में आ जाए किसी प्लेस की। क्या इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर दैन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन and Mauritius Islands in the Indian Oceans are situated on the same latitude. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference. ये इसमें लाइन ऑफ रेफरेंस कौन होता है, प्राइम मेरिडियन। ओके, ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, वो ये लोग पैरेलल नहीं होते, पहली चीज़। और इक्वेटर में उधर पे लैटिट्यूड्स में लाइन ऑफ रेफरेंस कौन होती है, इक्वेटर, जो 0 डिग्री पे होती है, और उसके जो नॉर्थ में और साउथ में हम लोग प्लेसेस को लोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेटर, टेकिंग इट एज लाइन ऑफ रेफरेंस। तो ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स को जब लेंगे तो उसमें लाइन ऑफ रेफरेंस प्राइम मेरिडियन होगा, और लैटिट्यूड्स को जब लेंगे तो उसमें लाइन ऑफ रेफरेंस कौन होगा, इक्वेटर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और अब इन लाइंस को बोलते क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ये हम लोग बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जाके प्लीज़ फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखिए, सेकंड पार्ट को देखिए, तभी ये थर्ड पार्ट समझ आएगा। ठीक है, चाहे जितना भी रिवाइज करवा लें एक वीडियो में, तो वो पिछले चीज़ को तो कवर नहीं कर सकता ना, इसलिए आपको देखना पड़ेगा वो वीडियोज़ भी। ओके, और इनके बीच के डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ओके, वहाँ पे इक्वेटर था तो डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है तो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, डिग्री में मेज़र होता है। मेन बात ये है। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। तो डिग्री के बाद मिनट होता है जो अपॉस्ट्रॉफी के फॉर्म में होता है, एंड सेकेंड्स जो डबल अपॉस्ट्रॉफी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये चीज़ें आपको आगे पढ़नी है, बट वो एक सिंबल है ना, तो वो समझ में आना चाहिए। दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टीडली पोलवर्ड्स एंड इट बिकम 0 एट पोल्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि इन सारे लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये इक्वल नहीं होती है, बिकॉज ये पैरेलल्स नहीं है, इक्वल नहीं होती है, तो ये कंजेस्टेड होते हैं ऑन दी नॉर्थ पोल एंड देन इन दी साउथ पोल। ठीक है, डिस्टेंस
जो है वो डिक्रीज होती है ऑन दी पोल्स, ठीक है, और पोल्स में जाके ज़ीरो हो जाती है। आपको इस फिगर में देखिए ऊपर नज़र आ रहा होगा कि कितना कंजेस्टेड है, ठीक है, बिल्कुल मतलब वहाँ पे कंजेस्टेड बना हुआ है। ऐसे फिगर बनाते थे ना हम लोग कॉपी में, बचपन में क्या होता था कि बनाते थे डिज़ाइंस, रंगोली जिसको बोलते थे, और कंपास से लेके बनाते थे सर्कल्स में, तो वो इसी तरीके का कुछ होता था, ठीक है। तो यहाँ पे कंजेस्ट हो रही हैं लाइंस, ठीक है, इस पोर्शन में नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में भी सेम। तो यार बस आज के लिए इतना ही, और ऑलरेडी वीडियो 10 मिनट की हो गई है, सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट्स करके बताओ कि आपको कैसी लग रही हैं वीडियोस, और जाके अर्लियर वीडियोस को ज़रूर देखो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके, बाय बाय।